हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। आज की जो क्लास हमारी रहेगी साथियों, वो रहेगी क्लोज पर। इससे पहले भी मैंने एक क्लास अपलोड की है जो कि बड़ी बेसिक क्लास थी सेंटेंस की ग्रामर पर, कि किस तरीके से लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेजेस, फ्रेजेस से सेंटेंस बनते हैं और उन सेंटेंसेस का ही पार्ट होती है हमारी क्लोज। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और दोस्तों, या आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो आज की जो क्लास हमारी रहेगी, उस क्लास के दौरान हम बात करेंगे क्लोजेस के टाइप पर। तो आओ साथियों, ज्यादा लेट ना होते हुए क्लोज क्लोज को जानने के लिए आपको 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में भी हमने ये बात की थी कि ये सेंटेंस का पार्ट होता है और इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट के अंदर सेंटेंस में वर्ब से लेकर पीछे जो भी चीजें आती हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो सब प्रेडिकेट का पार्ट होते हैं, राइट। और आगे आपका रहता है सब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी में इसको उद्देश्य कहते हैं और इसको विधेय कहते हैं। ये आप लोगों ने हिंदी में जरूर पढ़ा होगा। टाइप्स की अगर हम बात करें क्लोज की, तो इसके 3 टाइप होते हैं। क्लोज के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल क्लोज, या इसी को हम कहते हैं बेटा मेन क्लोज। ये क्लोज जो होती है वो अपनी मीनिंग को लेकर इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट ये क्लोज अपनी मीनिंग को लेकर होती है। आइए चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो 2 एग्जांपल मैंने यहां पर लिखे हैं। देखिए, जो फर्स्ट है आई नो व्हेन ही केम। तो आई यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है यानी प्रेडिकेट है, व्हेन यहां पर एक कंजंक्शन है जो कि इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से मिला रहा है। ये फिर से आपका सब्जेक्ट और ये आपका वर्ब, राइट। तो अगर आप इसको इधर से देखते हैं, आई नो, इस आई नो का अपना मतलब है, लेकिन जैसे आपने देखा व्हेन ही केम, ये स्ट्रक्चर के आधार पर रॉन्ग है। इसका अपना कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसका मतलब ये लगाकर चलते हैं कि सर इसका मतलब तो है कि वो कब आया, तो आप यहां पर गलती कर रहे हैं प्यारे बच्चों। क्योंकि जो आप अपने मन में मीनिंग लेकर चल रहे हैं ना, वो आप ये लेकर चल रहे हैं, यहां पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर ये वाला है, सब क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन आप यहां पर देखें तो लास्ट में फुल स्टॉप है, राइट। तो स्ट्रक्चर के आधार पर ये रॉन्ग होगा इस तरीके से, राइट। इस तरीके से ये कहना रॉन्ग होगा, राइट। इसका मतलब कि ये सिर्फ एक पार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है जिसका अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है। तो इसका मतलब ये भी एक क्लोज है भाई, ये भी एक क्या है, क्लोज है, राइट। लेकिन इसका मतलब नहीं है, ये अपने मतलब को लेकर डिपेंड करती है इस पहले वाली क्लोज के ऊपर, राइट। तो ये प्रिंसिपल क्लोज नहीं है, ये प्रिंसिपल क्लोज नहीं है। लेकिन आई नो का अपना मतलब है, राइट। मैं जानता हूं आई नो का अपना मतलब है कि भी सब्जेक्ट प्लस में वर्ब। तो ये आपकी प्रिंसिपल क्लोज है। अब ये कौन सी क्लोज है, थोड़ी देर बाद इसको हम देखते हैं। आगे चलते हैं। अगर हम इसको देखें, वाई प्रीटी वेंट देयर, तो वही बात है, ये इस क्लोज के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आपकी डिपेंडेंट क्लोज है, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज है। अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है। क्या कहता है क्लोज, सेंटेंस का पार्ट हो, अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब हो। तो ये जो है ये डिपेंडेंट क्लोज है और ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो आपकी ये जो इंडिपेंडेंट क्लोज है इसी को आप कहोगे प्रिंसिपल क्लोज। यही क्या है प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल क्लोज आपकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। अब कोऑर्डिनेटिंग क्लोज के अंदर क्या होता है कि जब 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस एक ही सेंटेंस के अंदर इकट्ठी आती हैं किसी कंजंक्शन की हेल्प से, तो उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। आइए देखते हैं, यहां पर एक कंजंक्शन है एंड, और एक सेंटेंस इधर है
शी वेंट टू स्कूल, और फिर यहाँ अटेंडेड हर क्लासेस, यानी अटेंडेड का सब्जेक्ट भी क्या है, ये सी है, और इसका अपना मतलब है दोनों सेंटेंसेस का। सी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई, इसका अपना मतलब है, ये इंडिपेंडेंट है मीनिंग को लेकर, किसी भी क्लोज पर डिपेंड नहीं करते। और सी अटेंडेड हर क्लासेस, इसका अपना मतलब है भाई। ठीक है, आगे एक और बढ़ते हैं। एग्जांपल देखिए, ही सॉ मोनिका, ही डिड नॉट टॉक टू हर। ठीक है, बीच में एक कंजंक्शन है, तो ही सॉ मोनिका भाई स्ट्रक्चर से बिल्कुल ठीक है। ही डिड नॉट टॉक टू हर, ये भी स्ट्रक्चर से बिल्कुल ठीक है। ही सॉ मोनिका, इसका अपना मतलब है, ही डिड नॉट टॉक टू हर, इसका अपना मतलब है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, यानी प्रिंसिपल क्लोज हैं दोनों। लेकिन अगली क्लोज की जब हम बात करते हैं दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज को समझना डिफिकल्ट होता है, और सारी की सारी जो लड़ाई होती है वो यही होती है। ये एक डिपेंडेंट क्लोज होती है, और डिपेंड किस पर करती है, प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड करती है अपने मीनिंग को लेकर, राइट। अब आइए वापस फर्स्ट में ही, ये जो क्लोज थी प्रिंसिपल क्लोज है, ये जो क्लोज है प्रिंसिपल क्लोज है, लेकिन ये वाली जो क्लोज है साथियों, व्हेन ही केम, इसका मीनिंग इस पर डिपेंड करता है। व्हाई प्रीटी वेंट, इस व्हाई प्रीटी वेंट का जो मीनिंग है वो आई रिमेंबर पर डिपेंड करता है, राइट। इनका अपना स्ट्रक्चर के आधार पर, भाई स्ट्रक्चर के आधार पर इनका अपना कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अपने मीनिंग को लेकर डिपेंडेंट है, और डिपेंड किस पर करती है भाई, प्रिंसिपल क्लोज पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको तीनों टाइप अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आइए चलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, ये तीन तरीके की होती है भाई। फर्स्ट होती है नाउन क्लोज, सेकंड होती है एडजेक्टिव क्लोज, और थर्ड होती है बेटा एडवर्ब क्लोज। अब ये काम क्या करती है, जो काम नाउन करता है वो नाउन क्लोज काम करती है, जो काम एडजेक्टिव करता है वो एडजेक्टिव क्लोज काम करती है, जो काम एडवर्ब करता है वो एडवर्ब क्लोज काम करती है। वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नाउन जो काम करेगा, नाउन का काम क्या होता है, किसी भी सेंटेंस के अंदर वो किसी वर्ब का या तो सब्जेक्ट होगा, या वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, या फिर वो किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से नाउन क्लोज भी यही काम करेगी, राइट। एडजेक्टिव क्या काम करता है, एडजेक्टिव काम करता है कि वो किसी भी नाउन को प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव क्लोज भी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगी। ठीक है, और इसी तरीके से भाई जो काम एडवर्ब करती है वही एडवर्ब क्लोज भी करेगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको ये जो क्लास है ये अच्छे से समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी नाउन क्लोज पर। ठीक है, कि किस तरीके से नाउन क्लोज काम करती है, किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करें, राइट। और उसके बाद फिर आपके एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ठीक है, मैं 3 से 4 क्लासेस में कोशिश करूंगा कि आपको बड़े अच्छे तरीके से इन क्लोजेस को समझा दूं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियोस को, और शेयर करते रहिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, जो भी सोर्स आपके पास में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग ही हमें मोटिवेट करती है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।